फनफनी बिल्ला। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मछुआरा रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। रोज सुबह वह अपनी नाव लेकर समुद्रों में मछलियां पकड़ने जाता था और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रघु मछली, शिंगा मछली, रघु मछली, शिंगा मछली, 250 रुपये पाओ, 250 रुपये पाओ। ओ मछली वाले भाई साहब, 250 रुपये का मछली तोल दे मेरा। रामू शाम को सारी मछलियां बेचकर अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। रामू की बीवी भी रामू से बहुत खुश थी, क्योंकि रामू के मछली वाले व्यापार से रामू के परिवार का जीवन खुशी खुशी कट रहा था। अगले दिन रामू रोज की तरह समुंदर में मछलियां पकड़ने के लिए निकल पड़ा। सुबह का मौसम था और बहुत सुहाना दिन था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी चारों तरफ, और इधर रामू अपने नाव पर खड़ा मछलियों को पकड़ने की तैयारी कर रहा था। रामू अपने हाथ में पकड़े हुए जाल को समुंदर में फेंक देता है मछलियां पकड़ने के लिए। रामू अपने नाव में चुपचाप बैठा हुआ अपने जाल में मछलियों के फंसने का इंतजार कर रहा था। लेकिन काफी घंटों तक इंतजार करते करते रघु के जाल में एक भी मछलियां नहीं फंसी थी। लेकिन रघु के पास अभी बहुत समय था, इसीलिए रघु अभी इंतजार करता है अपने जाल में मछलियों के फंसने का। काफी घंटों तक इंतजार करते करते दोपहर हो जाती है और तभी अचानक समुंदर में काले बादल छा जाते हैं। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी और ऊंचे ऊंचे लहरें उठने लगी। रामू मछुआरा समुंदर का ये भयानक रूप देख जल्दी से फेंके हुए जाल को समुंदर से बाहर निकालता है और जल्दी जल्दी नाव चलाकर वहां से निकलने की पूरी कोशिश करता है। पर रामू समुंदर में फंस चुका था। पर रामू हार नहीं मानता और अपने नाव को समुंदर से निकालने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। देखते ही देखते एक भयानक तूफान आ गया। रामू की छोटी सी नाव लहरों से टकराकर जोर जोर से हिलने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत से नाव को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बड़ी लहर आई और रामू की नाव पलट गई। रामू समुंदर में गिर गया और पानी में डूबने लगा। समुंदर में उड़ती हुई तेज लहरों के साथ बहकर रामू आगे निकल गया। कुछ घंटों बाद रामू किसी अनजान टापू पर बेहोश पड़ा हुआ था। कुछ देर बाद रामू को होश आता है। रामू खुद को एक अनजान टापू पर देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। चारों ओर घना जंगल था और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वह घबराया, लेकिन फिर खुद को संभाला। तभी रामू सोचता है, कैसा विचित्र टापू है ये, मुझे काफ़ी डर लग रहा है यहाँ पर। क्या करूँ, पर समुंदर में मेरी नाव बहकर काफ़ी दूर निकल गई होगी। अब मैं कैसे जाऊँ अपने घर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
एक काम करता हूँ, तैर कर ही जाना होगा मुझको समुंदर में। लेकिन तैर के जाने के लिए मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। मुझको कुछ खाने को चाहिए जिससे मेरे शरीर में थोड़ी ताकत आ जाए और फिर मैं समुंदर में तैर के घर अपने जा सकूंगा। देखता हूँ जंगल में कुछ मिल जाए मुझको खाने लायक। इतना कहकर रामू खाना ढूंढने के लिए उस अनजान टापू पर आगे निकल जाता है। रामू खाने की तलाश में जंगल के पेड़ों पर कुछ फल देख ही रहा था कि तभी अचानक एक विशालकाय राक्षस रामू के सामने आकर खड़ा हो गया। उस राक्षस की लाल चमकती आंखें, बड़े बड़े दांत और डरावनी शक्ल देखकर रामू के रोंगटे खड़े हो गए। तभी राक्षस रामू पर जोर से गरजा। तू कौन है और मेरे जंगल में यहाँ क्या कर रहा है? रामू डरता डरता बोला, मैं एक साधारण मछुआरा हूँ। तूफान में मेरी नाव डूब गई और मैं यहाँ बहता बहता आ गया। मुझे कृपया छोड़ दो, मुझे मत मारो राक्षस भाई। मैं बस अभी निकलता हूँ यहाँ से राक्षस भाई, मैं भी चला जाऊंगा, आप मुझे मत मारना बस। रामू की बात सुनकर राक्षस जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, इंसानी पिल्ले, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। जो भी मेरे टापू पर आता है वह वापस लौट कर नहीं जा पाता। मैं तुम्हें खा जाऊंगा और वो भी मैं कच्चा ही खा जाऊंगा तुझको। मुझे अच्छे से याद है, पिछले साल ही मैंने 2-3 इंसानों को खाया था। इंसानों का मांस बहुत टेस्टी होता है। इंसानों की खाल एकदम मुलायम मुलायम होती है। उन्हें खाने में मुझे अलग ही मजा आता है। अब मुझको फिर से 1 साल बाद एक इंसान मिला है इस टापू पर। बड़ा मजा आएगा तुझे खाकर। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। राक्षस की बातों से रामू समझ चुका था कि ये राक्षस अब रामू को खाकर ही दम लेगा। लेकिन रामू भी बहुत होशियार था। उसने जल्दी से एक तरकीब सोची और रामू राक्षस से बोला, अच्छा ठीक है राक्षस महाराज, मुझे खा जाओ। लेकिन राक्षस महाराज, अगर आप मुझे खा गए तो आप मेरे ज्ञान और कौशल से वंचित रह जाओगे महाराज। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा महाराज, जिससे आप और भी शक्तिशाली बन सकते हो। रामू की ये बात सुनकर तभी राक्षस रामू से बोलता है, क्या बोल रहे हो? क्या मैं सच में और भी शक्तिशाली हो सकता हूँ? तो फिर मुझे जल्दी बताओ वो कौन सी बात है। अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा और यहाँ से जाने दूंगा, वो भी जीवित। तभी रामू ने कहा, इस टापू पर रहने वाले महाराज, क्या आपने कभी सुना है कि समुंदर में एक जादुई सीप पाई जाती है? अगर आप उसे पी ले तो आप अमर हो सकते हो। फिर आप धरती पर तो राज करते ही हो, फिर आप स्वर्ग में भी राज करोगे, हर जगह राज करोगे, क्योंकि आप अमर हो जाओगे। आपको देवता भी नहीं मार पाएंगे महाराज। रामू की बात सुनकर राक्षस को लालच आ गया और उसने पूछा, अगर वो सीप पीकर मैं अमर बन सकता हूँ तो मैं स्वर्ग में भी राज करूँगा। बताओ मुझे इंसान, वो सीप कहाँ मिलेगा? मुझे बता दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, यहाँ से तुम्हें जाने दूंगा। तभी रामू ने कहा, महाराज, ये देवताएं बड़े चतुर और चालाक होते हैं। इन सभी देवताओं ने मिलकर बड़े चालाकी से उस शक्तिशाली सीप को समुंदर के गहरे पानी के नीचे छुपा कर रख रखा है, ताकि उसे कोई भी हासिल ना कर सके महाराज। लेकिन महाराज, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज मैं एक मछुआरा हूँ। समुंदर में तैरना ही मेरा पेशा है। अगर आप मुझे कुछ समय दे तो मैं खुद आपको वह सीप ढूंढ कर ला कर दूंगा महाराज। लेकिन महाराज, समुंदर की गहराई में जाने के लिए ताकत की जरूरत है। मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है।
मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, पहले मुझको खाना खिला दो। फिर देखो महाराज, मैं आपको वो जादुई सीप लाकर देता हूँ। राक्षस मान गया और रामू को ढेर सारे फल तोड़ के दिए और रामू ने भर पेट फलों को खाया और पेट पूजा करके वहां से निकल गया। रामू ने बिना समय गवाए समुंदर में छलांग लगा दी और तेजी से तैरने लगा। राक्षस ने सोचा कि वह सच में जादुई सीप लाने गया है, लेकिन रामू का इरादा कुछ और था। वह पूरी ताकत से तैरता गया और धीरे धीरे उस टापू से दूर जाने लगा। कुछ समय बाद जब राक्षस को शक हुआ कि रामू वापस नहीं आया, तो वह गुस्से से गरजने लगा, लेकिन तब तक रामू काफ़ी दूर निकल चुका था। वह समुंदर में तैरते तैरते आखिरकार एक नाव दिखाई दिया। रामू ने बिना समय गवाए जल्दी से तैरता हुआ नाव के पास गया। नाव वाले मछुआरे ने रामू का हाथ पकड़ अपने नाव में बिठा लिया और रामू की जान बच गई। रामू की किस्मत अच्छी थी कि सही समय पर उस समुंदर में एक मछुआरा काफ़ी दूर मछलियां पकड़ने के लिए आ गया था। रामू के साथ जो कुछ भी हुआ, रामू ने सारी बातें दूसरे मछुआरे को बता दी ताकि कोई भी मछुआरा उस टापू पर जाने की हिम्मत ना करे। कुछ घंटों बाद रामू अपने गांव पहुंच गया। उसके परिवार और गांव वालों ने उसे देखकर खुशी मनाई। उसने सबको अपनी इस अनोखी यात्रा और राक्षस से हुई मुठभेड़ के बारे में सारी बातें बता दी। गांव वालों ने रामू की चतुराई की खूब तारीफ करी। रामू ने उस दिन यह सीखा कि मुश्किल हालात में डरने की बजाय सूझबूझ और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। और इस तरह रामू ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि हर उस मछुआरे की जान बचाई जो समुंदर में काफ़ी दूर मछलियां पकड़ने के लिए जाया करते थे। रामू ने अपने समझदारी से एक भयानक राक्षस को भी मात दे दी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, किसी भी समस्या से घबराने की बजाय बुद्धिमानी और संयम से हल निकालना चाहिए।